गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले टॉपिक में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था, एल्गी में किस किस प्रकार से होता है, और आज के इस टॉपिक में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में तब होगा जब उसके जो आसपास की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है वो उसके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगी। तो फेवरेबल कंडीशंस जैसे कि उसको जो मीडियम में न्यूट्रिशन है उसके, जिससे कि वो अपना फूड बना सके, न्यूट्रिशन की अधिकता हो, टेम्परेचर उसके लिए ऑप्टिमम हो या अनुकूल टेम्परेचर उसके लिए हो, इसी तरह से जो सनलाइट है उसकी तीव्रता भी उसके लिए अनुकूल हो। तो इन कंडीशंस में अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में होता है। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स या बीजाणु के थ्रू होता है। जब एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर्स आगे जर्मिनेट होकर के एल्गी का जो थैलस होता है वो बनाते हैं। स्पोर मोटाइल या गतिशील और नॉन मोटाइल और अगतिशील दो प्रकार के स्पोर हमें देखने को मिलते हैं। जब एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो प्रकार के स्पोर बनेंगे। एक तो होता है मोटाइल, मोटाइल का मतलब गतिशील, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। तो इनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। कुछ फ्लैजिला इस तरह की स्ट्रक्चर होती है तो, और यह इसमें पाई जाएगी और जिसके कारण यह मूव करते हैं। नॉन मोटाइल, इनमें क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं जिसके कारण यह एक ही जगह पर रहते हैं और गति नहीं करते। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की एल्गी में किन किन प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला है जूस्पोर या चल बीजाणु। जैसा नाम से पता चल रहा है, चल बीजाणु ये मोटाइल होगा और ये गति शो करेगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास का जूस्पोर है जिसमें दो फ्लैजिला यहाँ पर उपस्थित है। यूलोथ्रिक्स, इसमें 4 फ्लैजिला उपस्थित हैं। ऊडोगोनियम, इसमें असंख्य है, मतलब बहुत सारे इसमें फ्लैजिला मिलेंगे। वाउचीरिया, इसकी जो पूरी सरफेस है ये बाहर से एक, इसमें बहुत सारे फ्लैजिला उपस्थित है। इसी तरीके से फ्यूकस है, इसमें 2 फ्लैजिला हैं और दोनों फ्लैजिला कैसे हैं, ये अलग टाइप का है और ये अलग टाइप का। तो एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये, 2 टाइप के फ्लैजिला एक साथ उपस्थित हैं। तो ये जो जूस्पोर होते हैं ये फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। पेरेंट थैलस की ओल्ड सेल से ही बनते हैं। जो पेरेंट थैलस है उसी में ओल्ड सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से बन रहे हैं, कि जैसे फेवरेबल कंडीशन है तो ओल्ड सेल ऑफ थैलस की कोई भी पुरानी कोशिका जो स्पोर बना देती है, और ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब यहाँ पे जूस्पोर में क्या क्या उपस्थित रहता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, एक केंद्रक होता है, आई स्पोर्ट पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाया जाता है जिससे कि यह खुद फोटोसिंथेसिस करता है। इसी तरीके से इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। तो जूस्पोर में उपस्थित ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो उसमें पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर यह दिया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे क्लेमाइडोमोनास पिछले डायग्राम में भी दिखाया था कि उसमें 2 फ्लैजिला उपस्थित थे। इसी तरीके से यूलोथ्रिक्स में 4 इक्वल फ्लैजिला पाए जाते हैं। ऊडोगोनियम, वाउचीरिया, इनमें अनेक और वो भी समान प्रकार के फ्लैजिला इसमें उपस्थित होते हैं। फ्यूकस में तो डिफरेंट फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर 2 वर्ड हमको देखने को मिल रहा है, एक तो है मियोस्पोर और दूसरा माइटोस्पोर। मियोस्पोर से मतलब क्या होगा कि जूस्पोर का निर्माण मियोसिस डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन से होता है तो मियोस्पोर कहलाते हैं। जब जूस्पोर का फॉर्मेशन अर्धसूत्री विभाजन से होगा, कोशिका में जो पेरेंट सेल थी उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उससे यह मियोस्पोर बनेगा। तो ये क्या कहलाएंगे, मियोस्पोर, जो अर्धसूत्री विभाजन से बन रहे हैं। इसी तरीके से माइटोस्पोर, जूस्पोर का निर्माण माइटोसिस या समसूत्री विभाजन से होता है तो इसे माइटोस्पोर कहते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं, मियोस्पोर क्या हो गए, जिनका निर्माण, ऐसे जूस्पोर जिनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस से हो रहा है उसे हम मियोस्पोर्स कहेंगे। और माइटोस्पोर, ऐसे जूस्पोर जिनका निर्माण माइटोसिस या समसूत्री विभाजन से होता है, माइटोस्पोर कहलाते हैं। फिर अब यहाँ देखते हैं एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में क्या है, ये एक्सेप्शन है इसका,
कि एक्टोकार्पस ऐसा एल्गी है जिसमें दोनों प्रकार के जूस्पोर पाए जाते हैं। एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी पाई जाएगी जिसमें मियोस्पोर बनते हैं, और बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी मिलेगी, उसमें माइटोस्पोर या न्यूट्रल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एप्लेनोस्पोर। तो जूस्पोर हमने देख लिया, मोटाइल होते हैं और इनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। एप्लेनोस्पोर एचल बीजाणु, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह गतिहीन होंगे या मूवमेंट शो नहीं करते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं, गोल होते हैं, साइज जो इनकी शेप होगी वो गोल होगी, और इसी तरह से फर्टाइल होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है। तो ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं कि नॉन मोटाइल है, गोल है, जननक्षम या फर्टाइल होते हैं, दूसरा थैलस बनाने में ये सक्षम होते हैं, और थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी जो वॉल होती है पतली होती है, फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है यूरोथ्रिक्स और प्रोटोसाइफन। अब यहाँ पर वाउचीरिया का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, जिसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक एप्लेनोस्पोरेंजियम है, जितने भी स्पोर होते हैं वो स्पोरेंजियम में बनेंगे। तो एप्लेनोस्पोरेंजियम जिसमें एप्लेनोस्पोर बन रहे हैं, तो और इसके अंदर एप्लेनोस्पोर इस तरह से ये बन रहे हैं, बीच में ये बाहर तो ये स्पोरेंजिया है पूरी, और इसके अंदर ये एप्लेनोस्पोर उपस्थित हैं। फिर तीसरा टाइप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओटोस्पोर। ओटोस्पोर को कहते हैं जनकाव बीजाणु। तो ये भी एप्लेनोस्पोर के समान होते हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, छोटे साइज के ये होंगे। पेरेंट सेल मात्र कोशिका के रेप्लिका होते हैं, जो पेरेंट सेल होगी सेम उसी की कॉपी ये होते हैं, सेम पेरेंट सेल जैसा इनका जो कंपोजिशन है वो सेम वैसा ही मिलेगा। एग्जाम्पल है इसका वॉलवॉक्स और दूसरा यूडोराइना। इसी तरह से चौथा देखते हैं हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर क्या होता है, सुप्त बीजाणु भी कहते हैं इन्हें हिंदी में। तो ये एक हिप्नोस्पोर के लिए यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। हिप्नोस्पोर किस में बनेंगे, हिप्नोस्पोरेंजियम में। जिस टाइप का स्पोर बनाना है उसी टाइप की स्पोरेंजियम में वो बनेंगे, और इस तरह के ये हिप्नोस्पोर इसमें पाए जाते हैं, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, मोटी वॉल होती है इनकी, और इसी तरह से एडवर्स कंडीशन में ये बनते हैं। जो हिप्नोस्पोर है इनका फॉर्मेशन कब होगा, एडवर्स कंडीशन में होता है, और फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर, लाइट और वाटर, ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंटल कंडीशन सब इसके लिए फेवरेबल होगी, तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और नया थैलस बनाते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूलोथ्रिक्स एंड वाउचेरिया। फिर फिफ्थ आता है एकाइनिट। एकाइनिट क्या होता है, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो कि नोस्टॉक में पाई जाती है। जो ये नोस्टॉक का थैलस है, और इसमें क्या ये बीच में तो हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट, और इसके पास में एकाइनिट पाई जाती है। एकाइनिट का फॉर्मेशन भी ये एडवर्स कंडीशन या प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, और थिक वॉल्ड होती है, स्टोर्ड फूड इनमें उपस्थित रहता है। एडवर्स कंडीशन में जो जो स्ट्रक्चर बनेंगी उनमें स्टोर्ड फूड पाया जाएगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है जर्मिनेट हो जाती हैं, और थिक वॉल्ड होती है एडवर्स कंडीशन में बनने वाली स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया, एनाबिना, नोस्टॉक, इनमें यह पाया जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज क्या होती है, जैसे तालाब है, तालाब में एल्गी मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे तालाब का पानी सूखने लग जाता है। सूखने के कारण क्या होगा, जो एल्गी उसमें उपस्थित है उसके चारों ओर म्यूसिलेज का आवरण बन जाता है, और वो सिकुड़कर छोटी सी हो जाती है। जैसे ही उसमें पानी भरता है तो वापस से फैल जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, पाल्मेला कहते हैं, पाल्मेला स्टेज कहते हैं। एल्गी होती है पाल्मेला, उससे सिमिलरिटी शो करती है, इसलिए इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम पाल्मेला स्टेज रखा है। तो इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर बीच बीच में तो ये डॉटर सेल दिखाई गई हैं, जैसे यहाँ पर है ये जो बीच में है अंदर, ये इसकी डॉटर सेल है, और ये मैट्रिक्स भरा हुआ है इसके चारों ओर, ये म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है, ये जो चारों ओर है पूरा। तो ये इस तरीके से इसमें ये पाया जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं, एल्गी जब तालाब या पोखर में ग्रो करती है तब तालाब में पानी समाप्त होने पर, नम मिट्टी में बचे रहने पर पाल्मेला स्टेज देखने को मिलती है, कि पानी जब खत्म हो जाता है तालाब में उस टाइम पर यह स्टेज देखी जाती है। तो इसमें सेल क्या करती है, सेल डिवीजन करेगी, और फिर उसके बाद आगे डॉटर सेल बन जाती है, और डॉटर सेल के चारों ओर क्या होगा, म्यूसिलेज मैट्रिक्स से वो कवर्ड हो जाती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ग्रो कर जाती है।
म्यूसिलेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? अब यहाँ पर देखते हैं कि म्यूसिलेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेल वॉल के जिलेटिनाइजेशन के कारण होता है। जो कोशिका की सेल वॉल होती है उसका जिलेटिनाइजेशन हो जाता है और एल्गी थैलस को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूसिलेज का क्या काम हो गया कि जो एल्गी का थैलस है उसे ड्राई होने से बचाएगा। एग्जाम्पल है इसके क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सोस्पोर। ऑक्सोस्पोर यह बेसिलरियोफाइसी में पाए जाते हैं। कुछ स्पोर कुछ क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होते हैं। तो जैसे ये ऑक्सोस्पोर बेसिलरियोफाइसी में मिल रहे हैं, स्पोर मदर सेल्स में ये बनते हैं और न्यू थैलस बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं और एडवर्स कंडीशन में ये बनते हैं। साइनोफाइसी और बेसिलरियोफाइसी में ये पाए जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे और नया थैलस ये बना देते हैं। थिक वॉल्ड, जितने भी स्पोर अनफेवरेबल या एडवर्स कंडीशन में बन रहे हैं वो सब थिक वॉल्ड होते हैं और फेवरेबल कंडीशन आते ही जर्मिनेट होंगे और नया थैलस बनाएंगे। नेक्स्ट आता है कार्पोस्पोर या कार्पोस्पोर भी कहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। जब पॉलीसाइफोनिया डिटेल में भी पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में आएगा। तो इसमें क्या है, एक कार्पोस्पोरेंजियम दी हुई है, कार्पोस्पोर बन रहा है तो कार्पोस्पोरेंजियम है। ये पूरी स्ट्रक्चर इस तरीके से जो मिल रही है ये इसकी कार्पोस्पोरेंजियम है और इसमें इसके अंदर जो ये ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ये इसके कार्पोस्पोर है। ये इसका स्टॉक है जिससे ये थैलस से अटैच है और इसके ऊपर एक ऑस्टियोल है। ऑस्टियोल के कारण क्या होगा, जो स्पोर है वो बाहर निकलेंगे। कार्पोस्पोर किस में पाए जाते हैं? रोडोफाइसी फैमिली में पाए जाते हैं। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड हो सकते हैं। कार्पोस्पोरोफाइट कार्पोस्पोरेंजियम में बनेंगे और कार्पोस्पोरोफाइट होगा एक। कार्पोस्पोरोफाइट पर क्या होगा, जैसे गैमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट होता है उसी तरीके से रोडोफाइसी में कार्पोस्पोरोफाइट मिलेगा और इसमें कार्पोस्पोरेंजियम बनेगी और इस पर कार्पोस्पोर लगेंगे। जब रोडोफाइसी का मेंबर आगे देखेंगे पॉलीसाइफोनिया तो उसमें अपन 3 टाइप के थैलस यहाँ पर देखेंगे, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट। तो उसमें अपन इसको देखेंगे डिटेल में। इसी तरह से होती है डॉटर कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी संतति कॉलोनी भी कहते हैं इसे। तो सिनोबियम की कोशिका डिवाइड होगी और नया सिनोबियम बना देती है। इसके एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, यूडोराइना, पैंडोराइना एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है एक्जोस्पोर। ये इसे वही बीजाणु भी कहते हैं, नाम से पता चला बाहर की तरफ बनेंगे। इसका एग्जांपल है केमिसाइफोन एक्जोस्पोर का। सेल के नीचे क्या होगा, जैसे सेल है वो थोड़ी सी कट जाएगी या टूट जाती है, उसके कारण क्या होगा, साइटोप्लाज्म सारा बाहर आ जाता है। बाहर आ जाने पर क्या करेगा, एक्जोस्पोर बनाएगा। अब ये जो एक्जोस्पोर होता है वो फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट हो जाता है। रप्चर हो गया, साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया और आउटसाइड आकर के एक्जोस्पोर बना दिया। अब ये एक्जोस्पोर फेवरेबल कंडीशन आएंगी और ये जर्मिनेट हो जाता है। थैंक यू।